अब आपको हम बता रहे हैं, डायोड बताए थे, डायोड बल्ब बताए थे। द डायोड बल्ब क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, एक इमीटर और एक कलेक्टर बताए थे ना। तो एक इमीटर होता है डायोड बल्ब, वैक्यूम ट्यूब है, एक इमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है। इमीटर इज केप्ट एट ए नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। अब प्लेट इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। हम बोले थे कि व्हेन इट इज कनेक्टेड विद ए सेल, द इमीटर है, तो इमीटर का मतलब क्या होता है? व्हेन इट इज कनेक्टेड विद ए सेल या इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो इट गेट एक्साइटेड and it begin to ejected the electron from the metallic surface, निकालेगा। and the main functions of collector to attract the electron and constitute the current in the circuit, but the actual directions of current is opposite to the flow of electron। ये हो गया डायोड। ये कौन किया था? तो इसका नाम था जे फ्लेमिंग। इसी के केस में हम बताए थे आपको, डायोड का यूज होता है रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर क्या होता है? तो इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एसी टू डीसी, बराबर। इसमें हम दो बताए थे, एक हाफ वेव होता है और एक फुल वेव होता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर आज हम बता रहे हैं ट्रायोड बल्ब। तो ट्रायोड बल्ब में क्या होता है? डायोड का मतलब होता था, डायोड का मतलब दो, और ओड का मतलब हम बताए थे इलेक्ट्रोड। जिसमें दो इलेक्ट्रोड होगा वो डायोड होगा। ये कौन स्टडी किया था? जे फ्लेमिंग। अभी जो ट्रायोड जो किया है, ई क्या किया है? ई किया है ली डी फॉरेस्ट। इसका नाम है ली डी फॉरेस्ट। तो देखो, ली डी फॉरेस्ट नाम का वैज्ञानिक था, इन्वेंट किया था। इसने क्या किया? इट इज कंसिस्ट ऑफ ए 3 इलेक्ट्रोड्स लिया, 3 इलेक्ट्रोड्स लिया, एक बीच में और इलेक्ट्रोड लिया। इसका नाम रखा ग्रिड, इसको लिखा प्लेट, इसको लिखा कैथोड, समझे? या इसको इमीटर सीधे लिख दो, इमीटर कलेक्टर, एक ग्रिड, ठीक है। ये क्या किया? ये देखो, इसको भी उसी मिली एम्पियर लगा दो। मिली एम्पियर इसलिए लगाया जाता है शॉर्ट करंट के मेजर करने के लिए, यहां से जोड़ दिया, ठीक है। अब रही ग्रिड है, तो ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा। ग्रिड एक हो गया प्लेट, एक प्लेट हो गया, एक कलेक्टर हो गया, एक ग्रिड हो गया। माने ट्राई का मतलब हो गया 3, और ओड का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड, माने जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होगा उसको कहते हैं ट्रायोड बल्ब, ठीक है। ट्रायोड बल्ब। अब इसमें क्या होता है? द ट्रायोड बल्ब कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रोड्स, 3 इलेक्ट्रोड्स रहता है, समझे? अब रहता है क्या? प्लेट, कलेक्टर, ग्रिड, ठीक है। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे इसको इससे, तो क्या होगा? इट गेट हीटेड। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ग्रिड इज केप्ट एट ए नेगेटिव पोटेंशियल। ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल पर हम रखते हैं। प्लेट इज केप्ट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। जो कलेक्टर है, इमीटर इज केप्ट एट ए नेगेटिव पोटेंशियल। अगर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड करोगे तो क्या होगा? इट इजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, ठीक है, निकलना हो गया, ठीक है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। हमने आपको थर्मोनिक इमिशन
थर्मोनिक बल्ब बताए, उसमें भी बताए, ये सब चीज समझने वाला चीज है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गया। अब निकलेगा तो जितने हिट दे दोगे, तो ये क्या है, मेन फंक्शंस ऑफ कलेक्टर टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कंस्यूट ए करंट इन दिस सर्किट। और ये भी बताया है कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा जो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हीट का क्या काम है, तो देखिए कि इलेक्ट्रॉन द मेन फंक्शंस ऑफ ग्रिड, कोई पूछेगा कि मेन फंक्शंस ऑफ ग्रिड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा ग्रिड का क्या काम है, ग्रिड का के मेन फंक्शंस ऑफ ग्रिड टू कंट्रोल ejected electron, control ejected electron from emitter। अगर इमीटर से निकल रहा है तो इसका काम है कंट्रोल करेगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमीटर। अगर मान ली ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो ज्यादा निकलेगा कि नहीं, तो कहता है कि मेन फंक्शन ऑफ ग्रिड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन। अगर ज्यादा दे दिया तो ये क्या करेगा, डायोड बल्ब को डैमेज कर देगा। अगर बीच में ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा दे दोगे तो ज्यादा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को डैमेज कर देगा। देखिए इस समय इजेक्टेड हुआ, तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि मेन फंक्शन ऑफ ग्रिड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा एंड इट गिव्स परमिसिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कैथोड। माने जितना जरूरत है उतने ही देगा, ज्यादा नहीं देगा, नहीं तो क्या करेगा, डैमेज कर देगा, समझे, तो डैमेज कर देगा। तो इसलिए कि मेन फंक्शन नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव्स अ परमिसिबल इलेक्ट्रॉन टू द कैथोड एंड कंस्यूट द करंट। समझ में आ गया। तो ग्रिड का मतलब यही हो गया, समझ गए कि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा जितना जरूरत है उतनी ही। अब रही इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड होगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड होगा कहां से, इमीटर से, इस एक्युमुलेटेड बिटवीन द प्लेट एंड कलेक्टर, इसके बीच एक्युमुलेट हो जाएगा और इसी को कहते हैं स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज माने द इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेटेड मतलब जमा होगा बिटवीन द प्लेट इमीटर कलेक्टर, इट्स कॉल्ड ए स्पेस चार्ज। A main functions of grid to control the electron and it gives the permissible amount of electron to the cathode and constitute the current in the circuit। सर्किट में उतना ही देगा। तो ये चीज हो गया ट्राइड की। कौन किया है, ली डी फॉरेस्ट। इससे क्या होगा, सेफ्टी हो गया ना कि ज्यादा वोल्टेज भी बढ़ा दोगे तो जितना जरूरत है उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये हो गया ट्राइड बल्ब। अब ट्राइड बल्ब में अब रही सवाल कि अच्छा ग्रिड जब भी रहेगा तो निगेटिव पोटेंशियल पर रहेगा, पॉजिटिव पर नहीं रहेगा। निगेटिव पर रहेगा तो क्या होगा, यहां से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो एक्युमुलेट होगा उसको कम देगा, क्योंकि रोकेगा ना, कहेगा हम भी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, तो कहेगा रुको थोड़ा कम देगा, तो कम देगा तो जितना जरूरत है उतने मिलेगा। अब इसमें आता है तो अब प्लेट रेजिस्टेंस, अगर मान लो ग्राफ इसमें भी तुम इसका बनाओगे ग्राफ, तो देखो मान लो प्लेट है, वोल्टेज है, करंट है, ठीक है। तो आप एक चीज जानते हैं कि प्लेट वोल्टेज और करंट के बीच में जो इसमें प्लेट रेजिस्टेंस कहलाएगा। देखिए यहां पर हम आरपी को लिखे हैं प्लेट रेजिस्टेंस। प्लेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बराबर आप क्या जानते हैं, तो देखिए रेजिस्टेंस बराबर आप जानते हैं कि देखिए पढ़े हैं V बराबर क्या, आई आर, तो R बराबर क्या होगा, V बाई आई। यहाँ डेल P कर दीजिए प्लेट और यहाँ कर दीजिए डेल IP। तो ये हो गया कब, किस केस में, जब Vg इज कांस्टेंट। Vg का मतलब
ग्रिड वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया, इस वोल्टेज को मतलब एकदम बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया, तब क्या होगा कि प्लेट, इट इज ए रेशियो ऑफ ए स्मॉल चेंज इन प्लेट वोल्टेज टू द प्लेट करंट। पढ़े हैं ना? क्योंकि देखिए आपको हम इसमें बताए थे कि आईपी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीपी 3/2 होता है, किस केस में? नॉन ओमिक कंडक्टर में। लेकिन रूल यही है, खाली इसका वेरिएशन होता है 3/2 से। तो ई हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट रेजिस्टेंस, समझे? अब एक होता है म्यूचुअल कंडक्टेंस। तो म्यूचुअल कंडक्टेंस क्या होता है? तो देखिए म्यूचुअल कंडक्टेंस को बोलते हैं जीएम। तो म्यूचुअल कंडक्टेंस इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, म्यूचुअल कंडक्टेंस। तो क्या होता है? ये होता है क्या? जीएम माने इट इज ए रेशियो ऑफ प्लेट करंट टू द ग्रिड वोल्टेज बाय कीपिंग द प्लेट वोल्टेज कांस्टेंट। याद रखिएगा, म्यूचुअल कंडक्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है? तो मोहो पड़े हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ई लिखिएगा, इट इज ए रेशियो ऑफ द चेंज इन प्लेट करंट टू द ग्रिड वोल्टेज बाय कीपिंग द प्लेट वोल्टेज कांस्टेंट। अब एक होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन ट्रायड वाल्व कहाँ यूज होता है? तो देखिए बताते हैं। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसको बोलिएगा इट इज ए रेशियो ऑफ प्लेट वोल्टेज टू द ग्रिड वोल्टेज बाय कीपिंग द प्लेट करंट कांस्टेंट। प्लेट करंट को कांस्टेंट रख दीजिएगा और प्लेट वोल्टेज और ग्रिड वोल्टेज का जो रेशियो रहेगा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा। अगर तो इसमें क्या होता है कि म्यू इक्वल टू एक रिलेशन होता है, आप करेंगे तो म्यू इक्वल टू होता है जीएम इंटू आरपी, आया भरने के लिए तो ई, इस पर हिसाब बनता है। अब ये आपको याद रखना कि म्यू क्या है? तो म्यू डीपी बाई डीजी है, माने स्मॉल चेंज इन प्लेट वोल्टेज टू दी स्मॉल चेंज इन ग्रिड वोल्टेज बाय कीपिंग ए प्लेट करंट कांस्टेंट। जीएम क्या है? तो इट इज ए रेशियो ऑफ द प्लेट करंट चेंजिंग ए स्मॉल प्लेट करंट टू द ग्रिड वोल्टेज बाय कीपिंग द प्लेट वोल्टेज और प्लेट रेजिस्टेंस। तो जानते हैं कि ई रिलेशन आता है, याद रखिएगा। एक तो म्यू क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। कोई पूछेगा एम्प्लीफिकेशन, हम लिखे नहीं है, बोल दे रहे हैं। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या है? तो इट इज ए रेशियो ऑफ ए स्मॉल चेंज, माने निगेटिव होता है। इट इज ए रेशियो ऑफ निगेटिव साइन इसलिए रहता है। It is a ratio of a small change in plate voltage to the grid voltage, a small change in grid voltage by keeping a plate current constant. तो म्यू इक्वल टू जीएम इंटू आरपी की फार्मूला होता है कि ट्रायड बल्ब है। अब ट्रायड बल्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए ट्रायड बल्ब का यूज होता है, याद रखिएगा, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। दूसरा बोलिए ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर। तीसरा मॉड्यूलेटर और चौथा डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। इसका एप्लीकेशन होता है, यूजेज कहाँ कहाँ? ट्रायड बल्ब का यूज करोगे। तो ट्रायड बल्ब में क्या हो गया? 3 टाइप। जो आगे आपको ट्रांजिस्टर अगर पढ़ना होगा तो उसमें भी पी होता है, तब पी होता है, एन होता है, समझे? तो इसको भी हम लोग देखो ऐसे करते हैं, पी पढ़ाएंगे, ये आगे पढ़ना है। इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, एन हो गया, पी हो गया, एन हो गया। देख लो ये सब आपको पढ़ना है। ट्रायड कहाँ होता है? एम्पलीफायर में होता है, ठीक है। ट्रायड क्या है? तो ट्रायड कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रोड्स। क्या बोले? इमीटर बेस कलेक्टर हुआ कि नहीं? इमीटर बेस कलेक्टर। बेस को हम लोग क्या बोले? ग्रिड। मेन फंक्शन ऑफ ग्रिड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अभी हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे उसमें क्या है? पीएनपी। तो इसमें भी एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो इसमें क्या होगा? इमीटर बेस कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर एज ए
वर्क एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर किसको कहते हैं? हमने रेक्टिफायर बताया, एम्पलीफायर बताए हैं आपको कि एम्पलीफायर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू एम्पलीफाई द करंट। मान लो इतना ऐसा दिया इनपुट और आउटपुट तुमको इतना मिल गया, तो दैट इज ए एम्पलीफायर। ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। वेव को अगर बढ़ा दिया तो ऑक्सीलेटर। मॉड्यूलेटर क्या है? द सुपर इम्पोजिशन ऑफ रेडियो एंड कैरियर वेव, मॉड्यूलेटर कहलाते हैं। उसी तरह डीमॉड्यूलेटर है, तो यूज है। तो आपको ट्रायड बल्ब आया, तो ट्रायड बल्ब में आपको कौन किया है? लीडी फॉरेस्ट ट्राइओड। एक इमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्यूमुलेटेड बिटवीन दी, मतलब इमीटर और कलेक्टर के बीच इमिटेड होता है, जो माने कलेक्टेड होता है, उसको स्पेस चार्ज कहते हैं। स्पेस चार्ज इसका मेन फंक्शन क्या है? टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा एंड गिव्स ए परमिसिबल अमाउंट ऑफ करंट। तो जितना जरूरत है उसी को, तो इसको डैमेज करने के लिए ट्रायड बल्ब यूज किया था। इसका रेशियो देखिए, प्लेट रेजिस्टेंस होगा तो इट इज रेशियो चेंज इन प्लेट वोल्टेज टू प्लेट करंट हो गया। जीएम म्यूचुअल कंडक्टेंस है, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन स्मॉल करंट टू द ग्रिड वोल्टेज बाय कीपिंग ए प्लेट वोल्टेज, ये चीज हो गया। अब इन दोनों में रिलेशन आता है, तो म्यूचुअल टू जीएम इनटू आरपी। यूज कहाँ होता है? तो इतना होता है। तो ट्रायड बल्ब है, इसमें आपको ट्रांजिस्टर पढ़ना है। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर दो तरह का, एक एनपीएन, पीएनपी। तो इसमें भी उसी तरह इसका फॉलो होगा। ट्रायड बल्ब का क्या होगा? इमीटर बेस कलेक्टर। तो एक ट्रांजिस्टर पढ़ना है। एम्पलीफायर समझ गए, ऑक्सीलेटर कोई पूछा क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है। अगर आप लोग को पढ़ना है तो एस मालविनो का एक किताब आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आपको और डिटेल से लिखा हुआ रहेगा।